मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे आपके जो टॉपिक है हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। इस सॉलिड के अंदर जो पैकिंग होता है 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल पैकिंग किया था हमने। उसके अंदर सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी पढ़ा था हमने, स्फीयर क्लोज पैकिंग पढ़ा था 2 डायमेंशन के अंदर आया था। हेक्सा क्लोज पैकिंग दोनों 2 डायमेंशन के। फर्दर 3 डायमेंशन के अंदर हम पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी आता है, हेक्सागोनल भी आता है, एबी टाइप क्लोज पैकिंग भी आता है, एबीसी अच्छा डायमेंशन के अंदर जितनी पैकिंग आती है उन्हीं पे बेस हमारा न्यूमेरिकल्स। और 3 डायमेंशन के अंदर हमने वहां पे 2 टाइप्स के वर्ड्स पढ़े, एक तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और एक हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल वर्ड्स। और इनके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है थ्योरेटिकल, ठीक है, कैसे बनते हैं, ज्योमेट्री में भी डिफरेंस होता है, साइज का भी डिफरेंस होता है काफी। हालांकि वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स और मेनली पैकिंग किस टाइप की है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे बेस्ड, ठीक है। इंपोर्टेंट पार्ट इनको हम सोल्व करके देखते हैं। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले तो बेसिक्स है वो हम जरूर देख लेते हैं। क्या कि किसी भी टाइप का पैकिंग होगा तो हमने सॉलिड को स्फीयर की फॉर्म का माना था। अज्यूम करो किसी भी टाइप का पैकिंग हुआ है, सीसीपी है, स्फीयर क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल है, जिस भी टाइप का पैकिंग है। तो मानो पैकिंग हुआ कोई भी, तो बताइए कितने स्फीयर उस पैकिंग में यूज हुए। नो आइडिया। हमने मान लिया दैट टोटल स्फीयर यूज्ड इन पैकिंग, टोटल स्फीयर यूज्ड इन पैकिंग आपका सीसीपी भी हो सकता है, स्फीयर क्लोज पैकिंग भी हो सकता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी हो सकता है, स्फीयर क्लोज पैकिंग भी हो सकता है, जो भी है हो सकता है। तो हमने मान लिया कि उस क्लोज पैकिंग में जो स्फीयर यूज हुआ वो टोटल हमें आइडिया तो नहीं है, लेकिन हमने आर्बिट्रेटली मान लिया कितना उसकी संख्या n है, उनकी संख्या n, ठीक है। अब पैकिंग हुआ है तो ये तो पक्का है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी बने हुए, क्या बने हुए, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। क्या आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स बने हुए और कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बने हुए? यही मेन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्या माना, क्लोज पैकिंग जो भी हुआ एंड टोटल पैकिंग और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के अंदर जितने स्फीयर यूज होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की संख्या कितनी है n, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं 2 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मींस 2। ये आपका कंसेप्ट क्या है, रिवाइज कर रहा हूं। किसी भी टाइप का पैकिंग हो हमें अपनी तरफ से अनुमान के चलना है, ठीक है। जितने स्फीयर पैकिंग में यूज हुए हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स की संख्या क्या रहती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे उनके डबल, बस ये ध्यान। अब हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। क्या होगा देखिए, कह रहा है कि एक सॉलिड है जो बना है प्योर क्याउ टाइप के एलिमेंट से। जो एलिमेंट क्याउ है वो फॉर्म कर रहा है सीसीपी अरेंजमेंट। सीसीपी का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग,
simple packing hello where element P occupies all the tetrahedral sites, tetrahedral modes. What is the formula of that solid? उस solid का formula क्या है? बस सिंपल है, आपको 3 पॉइंट याद क्या ये एक solid बनाया P का एलिमेंट से एलिमेंट क्या हो चुका है क्वेश्चन फर्स्ट की हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें कि एलिमेंट क्या होगा सीसीपी अरेंजमेंट फॉर्म कर रहा है तो क्या वो एलिमेंट है वो सीसीपी अरेंजमेंट शो कर रहा है ठीक है एलिमेंट पी हेलो वो क्या शो कर रहा है सारे के सारे टेट्राहेड्रल मोड्स ऑक्युपाइज और टेट्राहेड्रल मोड्स सारे के सारे टेट्राहेड्रल मोड्स ऑक्युपाइज ठीक है अब आप बताइए कि जो हम मान के चल रहे हैं मानो सीसीपी अरेंजमेंट तुम्हारे सो लेट नंबर ऑफ स्पीयर क्या होता है एलिमेंट यूज्ड इन सीसीपी पैकिंग कितने हैं हमें नहीं पता अनुमान ठीक ओके तो क्या टाइप के एलिमेंट की संख्या कितनी होगी n ठीक है और सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल मोड्स कितने हैं जितने स्टेरियो लोग हैं कितने हैं n ये भी है सो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल मोड्स कितने हो गए 2 टाइम्स होगा ठीक है सो जो पी एलिमेंट है उसमें सारे के सारे टेट्राहेड्रल मोड्स ऑक्युपाई करते हैं सो टोटल नंबर ऑफ पी टाइप कितने हुए टेट्राहेड्रल मोड्स की संख्या कितनी है 2 है और सारे के सारे टेट्राहेड्रल मोड्स किसने ऑक्युपाई करते हैं पी में तो कितना हो 2 ये भी ठीक फॉर्मूला बना लो फॉर्मूला कैसे बनाओ फॉर्मूला कैसे बनाओ फॉर्मूला पी है और क्या टाइप का क्या टाइप के एलिमेंट्स की संख्या कितनी है और पी टाइप के एलिमेंट की संख्या कितनी है 12 ठीक है दोनों का रेशियो निकालो तो कितना आएगा P2 क्या होगा तो उस सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा P2 क्या P2 क्या आपका सिंपल ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए सॉलिड है ऑक्साइड आयन फॉर्म कर रहा है HCP अरेंजमेंट ठीक है वो कह रहा है कि 1/6 of tetrahedral modes are occupied by the cation A and 1/3 of octahedral modes are occupied by cation B दो टाइप के cation A और cation B अनायन एक टाइप का है O2 नेगेटिव ऑक्साइड मिक्स O2 ठीक है उसने HCP अरेंजमेंट बना रखा है तो देखिए क्या लिखोगे कि भाई O2 forms second comes from O2 forms CCP arrangement so total sphere used in packing हमें अनुमान ठीक ऑक्टाहेड्रल मोड्स कितने हुए n टेट्राहेड्रल मोड्स कितने हुए 2 टाइम्स ऑफ n
ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है कि जो कटायन ए है वो सिर्फ टेट्राहेड्रल वर्ड्स का 1/6 पार्ट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ कटायन ए, नंबर ऑफ कटायन कितने 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हैं 2 है। तो कितना हुआ टोटल n/3, ठीक है। अच्छा कटायन में क्या करता है 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऑक्युपाई करता है। कटायन में नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ कटायन में कितना होगा 1/3 ऑफ टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, कितना होगा फॉर्मूला निकालना। कटायन ए, कटायन बी और ये ऑक्साइड। ए के लिए क्या है n/3, बी के लिए n/3 रेशियो में निकालें, और ऑक्साइड आयन के लिए क्या है n, ठीक है। क्या है a 1/3, b 1/3 और ऑक्साइड आयन के लिए क्या है 1। तो बोला बना दो क्या आएगा बोलो A B O 3। उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा, उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा A B O 3, क्या आपको ठीक है। सीधा निकाल के देखो, बहुत इजी। निकाल के देखो। इन कोरंडम ऑक्साइड आयन प्रेजेंट इन HCl, ऑक्साइड आयन है O2 नेगेटिव फॉर्म्स HCl। सो टोटल स्पेयर यूज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन वो हमने मान लिया लेट टोटल स्पेयर ऑफ O2 नेगेटिव प्रेजेंट कितने हुए n, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हुए n, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हुए बोलो 2n, ठीक है ना। ओके ऑक्साइड आयन HCl फॉर्म कर रहा है, उसके अनुमान ली कटायन भी है वो प्रेजेंट है कहां 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हैं n। सो नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ बोलो कटायन बी कितने होंगे टोटल कितने हैं n, लेकिन इसके कितने हैं 2/3। सो क्या होगा 2n/3। ओके फॉर्मूला बना लीजिए B O2 नेगेटिव रेशियो निकालना। B के लिए क्या है 2n/3, इसके लिए n निकालो B 2/3 O1 और B2 उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा B2